तो दोस्तों, सोनम वांगचुक और सरकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और चलिए एक सख्त सवाल से शुरू करते हैं। क्या लोकतंत्र में एक शिक्षक, वैज्ञानिक और पर्यावरण योद्धा को बिना मुकदमे के जेल भेजा जा सकता है? और अगर भेजा जा सकता है तो इसका मतलब क्या है हमारे संविधान और आजादी के अधिकारों के लिए? यह कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, यह उस टकराव की कहानी जहां राज्य की सुरक्षा और नागरिक की स्वतंत्रता आज आमने सामने खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय की है। अभी लड़ाई शुरू हुई है और हर अधूरी कहानी की तरह यह भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई आखिर कहां छुपी हुई है। अदालत की फाइलों में या जनता के सवालों में? सब कुछ शुरू होता है लद्दाख की ठंडी जमीन से, जहां लोग सालों से मांग कर रहे हैं राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में जगह। लेकिन जब यह आंदोलन हिंसक हो गया, 4 लोग मारे गए, 90 लोग घायल हुए, तो सत्ता ने सुरक्षा का बटन दबाया और वांगचुक को 26 सितंबर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया। कुछ ही दिनों में उन्हें जोधपुर की जेल भी भेज दिया गया। अब बात आती है अदालत की। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैबियस कॉर्पस याचिका लेकर। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर की गई, जहां कोई भी नागरिक अदालत से कह सकता है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, उसे पेश किया जाए, उसकी बॉडी यानी उसका शरीर सहित उसे पेश किया जाए। उन्होंने कहा ना तो पति को गिरफ्तारी के स्पष्ट कारण बताए गए, ना ही उन्हें कोई दस्तावेज दिए गए। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 का सीधे सीधे उल्लंघन है। कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि अगर डिटेंशन के आधार नहीं मिलेंगे तो उसे चुनौती कैसे देंगे। केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कानून कहता है कि आधार डिटेन्यू यानी वांगचुक को दिए जाएं, पत्नी को नहीं। अदालत ने पूछा पत्नी को यह जानकारी देने में बाधा क्या है? तो मेहता ने कहा कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया, बस अगली सुनवाई तय कर दी। आइए अब समझते हैं कि कानून है क्या। आप जानना चाहते होंगे कि एनएसए अगर लगता है तो क्या किया जा सकता है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें जानना जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, यानी किसी व्यक्ति को भविष्य में संभावित खतरे से पहले हिरासत में लिया जा सकता है, डिटेंशन में लेके जाया जा सकता है। धारा 8 कहती है कि डिटेन्यू को डिटेंशन के कारण 5 दिन के भीतर बताया जाए और अगर विशेष परिस्थिति हो तो 15 दिन के भीतर। लेकिन सरकार को छूट भी है कि पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर कुछ बातें ना बताई जाए। यही वो खिड़की है जिससे कई बार पारदर्शिता का उजाला अंदर नहीं आ पाता। आइए अब लद्दाख का भूगोल समझते हैं। यह हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा भारत का सबसे सेंसिटिव इलाका है। उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान और बीच में सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर का सैन्य तनाव यानी जबरदस्त टेंशन। यह सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है। लेकिन इसी भूगोल के बीच में सोनम वांगचुक जैसे लोग खड़े हैं जो हिमालय की रक्षा को अपनी जीवन शैली बना चुके हैं। उन्होंने बर्फ से स्कूल बनाए, बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा मॉडल तैयार किए और अब लद्दाख की सांस्कृतिक व पर्यावरणीय अस्मिता के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या इस आवाज को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखा जा सकता है या यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य की निशानी है? यही असली टकराव है। राज्य कहता है कि हम संवेदनशील क्षेत्र में जोखिम नहीं ले सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते। आंदोलनकारी कहते हैं कि हमारा संवैधानिक हक है बोलने का, हम बोलेंगे। अदालत इसी बारीक रेखा पर संतुलन ढूंढती है। कानूनी रूप से अनुच्छेद 22 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसे जल्द से जल्द कारण बताया जाए और उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाए। लेकिन अगर ये कारण ही धुंधले या अधूरे हैं तो नागरिक के लिए न्याय के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि कानून की आत्मा प्रक्रिया है। अगर प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है तो कोई भी गिरफ्तारी वैध नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर सरकार कहती है पत्नी को दस्तावेज देने का कोई कानून नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि एक नागरिक के अधिकार की सीमा सिर्फ जेल के दरवाजे तक है? क्या परिवार जो उसकी लड़ाई लड़ रहा है उसे अंधेरे में रखा जा सकता है? यह वही जगह है जहां अदालत का विवेक लोकतंत्र की आखिरी ढाल बनता है। लद्दाख की अर्थव्यवस्था भी इसी घटना से जुड़ी हुई है। पर्यटन, स्थानीय रोजगार और शांति तीनों पर असर पड़ता है। लोग कह रहे हैं कि वांगचुक की गिरफ्तारी से समुदाय में निराशा है। कुछ रिपोर्ट्स में मानसिक तनाव और बहुत अधिक अपने खुद के ऊपर वायलेंस तक करने की घटनाएं सामने आई हैं।
उनकी संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख के छात्रों और कर्मचारियों पर भी दबाव बताया गया है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे सामाजिक चेतना की गिरफ्तारी है। लेकिन अब सरकार का पक्ष भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लद्दाख बहुत सेंसिटिव इलाका है और सरकार कह रही है कि हिंसा के बाद हालात बिगड़ सकते थे। इंटेलिजेंस इनपुट्स ने खतरे का संकेत दिया था। ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान, और अमेरिका लगातार भारत में किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करना चाहता है। वो भारत को घुटनों पे लाना चाहता है। इसीलिए सरकार ने कहा रोकथाम के तौर पर कार्रवाई की गई। राज्य का तर्क है कि सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता को शुरुआती स्तर पर ही रोकना आवश्यक है, और हमने कश्मीर के केस में यह देखा कि सीमाओं के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं हो सकता। अदालत इसी तर्क को जांचेगी, क्या यह आवश्यक था, नेसेसरी था, या यह अत्यधिक था, जरूरत से ज्यादा कदम उठा लिए गए, क्या इससे कम सख्त उपाय संभव थे, जैसे जमानती शर्तें, सीमित क्षेत्र प्रतिबंध या न्यायिक निगरानी में रिहाई। अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए नहीं है। सोनम वांगचुक के साथ साथ हर एक नागरिक के लिए जो अपने हक के लिए आवाज उठाता है। क्या विरोध करने का मतलब है खतरा? क्या यही लोकतंत्र का सार है? अदालत की भूमिका यहां निर्णायक है। वह तय करेगी कि इस देश में असहमति कितनी सुरक्षित है। यानी जब आप सरकार से असहमत होते हैं तो आप कितने सुरक्षित हैं। 14 अक्टूबर की सुनवाई में 3 बातें महत्वपूर्ण होंगी, ध्यान रखिएगा। पहला, क्या अदालत डिटेंशन ग्राउंड्स को रिकॉर्ड पर मंगवाती है? दूसरा, क्या पत्नी को सीमित रूप से कॉपी देने का कोई आदेश जारी होता है? तीसरा, क्या अदालत कोई अंतरिम राहत देती है, जैसे मुलाकात, दवाइयां या कानूनी सहायता की अनुमति? कानून का पहाड़ बहुत बड़ा है। कानून के पहाड़ को समझिए, यह स्थिर है, ठंडा है, निष्पक्ष है। लेकिन न्याय को धूप की तरह समझिए, नाजुक पर जीवनदायी। पहाड़ पर धूप जितनी देर टिकेगी वहां जीवन रहेगा। अगर प्रक्रिया पारदर्शी रही तो लोकतंत्र जीवित रहेगा, अगर नहीं तो हर आंदोलन, हर नागरिक और हर आवाज भय में जिएगा। यह मामला सिर्फ अदालत में नहीं, देश के जमीर में लड़ा जा रहा है। हर व्यक्ति को यह प्रश्न पूछना चाहिए, अगर सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जिन्होंने शिक्षा, पर्यावरण, अहिंसा को हथियार बनाया जेल में है, तो यह हमारे संविधान की भी परीक्षा है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर राष्ट्र है तो हम हैं। मामला बहुत बारीक है और बहुत ही पेचों में उलझा हुआ है, और विश्व की बहुत सी ताकतें चाहती हैं कि भारत अपने इन्हीं पेचों में उलझा रहे। और आखिरी में सोचिए, अगर कल आपकी कोई आवाज सत्ता को असहज करे तो क्या आपके पास वो हिम्मत होगी जो आज सोनम वांगचुक के परिवार ने दिखाई है? और क्या हमारे संस्थान उतने मजबूत होंगे कि आपको न्याय दे सकें? जब अदालत 14 अक्टूबर को एक केस सुनेगी तो पूरा देश देखेगा, क्या यह फैसला केवल एक व्यक्ति की रिहाई का होगा या भारतीय लोकतंत्र के विवेक की जीत का? यह समय हमें बताएगा। और निश्चित रूप से हमें दोनों पक्षों को बहुत गहराई से देखना होगा, बहुत गहराई से समझना होगा, और बारीकी से इस पर नजर बनाए रखना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं पूरी तरह से एक एक बारीक पहलू का एनालिसिस आपके सामने लेकर आता रहूंगा, आपको रूबरू कराता रहूंगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। एक तरफ संवैधानिक अधिकारों का है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या चीज जरूरी है, और क्या मीडिया ट्रायल से हम किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर सकते हैं? जागरूक हैं तो कमेंट में जरूर मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जुड़े रहते हैं आगे इसी तरह की वीडियो के लिए। धन्यवाद।